Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following is SN2AR reaction। यहाँ पर 4 रिएक्शन गिवन है। इन चारों में से कौन सा रिएक्शन SN2AR को फॉलो करता है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा SN2AR रिएक्शन। अब SN2AR रिएक्शन का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है बाइमोलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा ये वाला रिएक्शन है, हमको ये बताना है। तो अब सबसे पहले एक एक रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि बच्चों यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर लिया गया है Br+। अब Br+ एक क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसे ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। ये कैसे जनरेट होगा? जब Fe Br3 Br2 लेंगे तो अब यहां से इस रिएजेंट से क्या होता है? इस रिएजेंट से ब्रोमीनियम आयन जनरेट होता है। अब ब्रोमीनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और इस बेंजीन के रिंग से क्या होगा बच्चों? एक ब्रोमीन यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब इसके केस में क्या है कि जो बेंजीन है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है, तो इसमें से कोई सा भी हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो कहीं पर भी ब्रोमीनियम आयन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये ए वाला था। अब अगर हम बी वाले रिएक्शन को चेक करें तो यहाँ पर ये टोल्यूइन गिवन है। जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट CH3 जुड़ता है तो इसको टोल्यूइन कहते हैं। यहाँ पर NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल यूज किया गया। ये कैसे यूज होगा? ये कैसे जनरेट होगा? जब यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट बच्चों H2SO4 लेंगे तो इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। इससे NO2+ नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। अब ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ पे ऐड होगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये हमारा आर्थो पर ऐड हो सकता है और पैरा पर ऐड हो सकता है। दो ही जगह केवल ऐड होगा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। इस तरीके से एक आर्थो पे और दूसरा हमारा पैरा पोजीशन पे इस तरीके से ऐड होगा। इस तरीके से पैरा पे इस तरीके से ऐड होगा। अब ऐसा क्यों होगा? कि केवल ये आर्थो और पैरा पर ही ऐड होता है, इसके अलावा कहीं पर ऐड नहीं होता है। तो इसके पीछे का रीजन समझते हैं। जो CH3 है बेसिकली बच्चों ये हमारा +H ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आर्थो और पैरा पे जुड़ता है तो 2 प्रोडक्ट बनाता है। बेसिकली यहाँ पर आर्थो प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ पर आर्थो वाले को इस तरीके से लिख लेंगे। देन यहाँ पे अब है C वाले में इस तरीके से एक क्लोरीन है और यहाँ पर NO2 है। NO2 बच्चों क्या होता है? एक अच्छा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो जिसके कारण यहाँ से ये क्या होगा? क्लोरीन इजिली बाहर निकलने के चांस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है? एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से Cl ऐसे लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पर Cl के जगह एक OH आ जाएगा। और इस तरीके का जब भी बच्चों कंडीशन दिखता है ये हमारा आता है SN2AR रिएक्शन के अंदर। और इसी को कहते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये बाइमोलिक्यूलर होता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर जो बेंजीन रिंग पे ग्रुप जुड़ा है क्लोरीन, ये यहाँ से रिमूव हो रहा है। अभी तक तो केवल यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, वो भी इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, तो इसलिए A और B वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये एरोमेटिक होगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन है C वाला, ये SN2AR रिएक्शन होगा। अब अगर हम D वाले को देखें तो D वाले में क्या है? यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, लेकिन ये जो हमारा ब्रोमीन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से बच्चों नहीं जुड़ा है। यहाँ पर बीच में एक कार्बन आ गया है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो ये नॉर्मल यहाँ से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, Br यहाँ से बाहर चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, यहाँ से Br माइनस बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे SN2AR रिएक्शन कौन सा है? यहाँ पर जो SN2AR रिएक्शन है वो है ऑप्शन सी वाला। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।